जय हिंद। देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं मीडिया मैप न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपका होस्ट चंद्र कुमार। आज हम एक नए विषय पर अपने आदरणीय एडिटर इन चीफ प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब को स्टूडियो में आमंत्रित किया है, जो पिछले 5 दशकों का पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं। और आज का विषय भी हमारा पत्रकारिता पर ही है। आपको पता होगा कि अगले महीने हम नए साल में जा रहे हैं और पत्रकारिता का 246वां वर्ष होगा। पत्रकारिता दिवस भी मनाएंगे और पत्रकारिता की आज की दिशा और दशा पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मीडिया मैप हिंदी मंथली मैगजीन है, ये पिछले 1 दशक से कंटिन्यूअस निकल रहा है। हम उसी विषय पर खास चर्चा करने वाले हैं अपने प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब से, जो मीडिया जगत में मीडिया गुरु के नाम से जाने जाते हैं। जय हिंद। सर, आज एक बहुत गंभीर विषय पत्रकारिता को लेकर के पूरे समाज में है और तरह तरह की बातें होती है, गोदी मीडिया और नत्ता के फॉलोअर्स। आज के डेट में मीडिया की स्थिति पर जो मीडिया मैप मंथली मैगजीन निकाला जा रहा है, ये पिछले 10 वर्ष में इसका जन्म हुआ, मेरे ख्याल से जनवरी में ही। तो ये क्या सोच करके आपने यह व्रत उठाया? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, मीडिया की वो अगर आप समझें तो हमेशा ये होता आया है कि मीडिया के घरानों के मालिक अलग अलग हुए हैं और पत्रकार अलग हैं, संपादक। पहले के उसमें क्या होता था कि जो बड़े पैसे वाले थे, जो कि अफवाह निकालते थे, वो संपादकों को खुली छूट दे देते थे और कहते थे कि आप जैसा चाहें करें। और वो एक समाचार पत्रों को एक, आप समझिए, एक ऐसा चैरिटेबल चीज समझते थे। जैसे उन्होंने एक स्कूल खोल दिया या धर्मशाला खोल दी, तो समझते थे कि ये समाज को थोड़ी सी ज्ञान देने के लिए और सूचना देने के लिए एक उनकी तरफ से एक फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी। फिर क्या हुआ, आजादी के बाद जब धीरे धीरे मालिकों की नई जनरेशन आई तो वो ज्यादा असर्ट करने लगे और धीरे धीरे इनका संपादकों का प्रभाव कम होता गया। फिर उसके बाद वो जमाना आया जबकि संपादकों से और पत्रकारों से ये कहा जाने लगा कि वो मालिकों के व्यापारिक हितों को भी देखें। वो सब है, अगर एक संपादक या एक पत्रकार जो है व्यापारिक हितों को देखेगा मालिक के, तो हमारी बात है उसको सत्ता के सामने झुकना पड़ेगा और ना सत्ता का विरोध कर पाएगा और ना सत्ता को से कुछ प्रश्न पूछ पाएगा। मतलब तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति आ रही। तो मैं जब संपादक बना तो मैं कुछ इसी तरह की स्थिति में फंसा हुआ था। तो मैंने पूरा स्टडी किया सारे मामले को और मैं समझ में आया कि मतलब अगर पत्रकार लोग आपस में संगठित हो जाए और सहकारी समितियां बना लें तो समाचार पत्र खुद निकाल सकते हैं। उन्हें किसी मालिक का के दबाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो निकाल करके बहुत बड़ा पेपर तो नहीं, लेकिन अगर छोटे समाचार जल्दी शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएंगे और वो एक इंडिपेंडेंट वे में काम कर पाएंगे। तो ये बात जो थी, मैंने कई लोगों से कही, बात करी। फिर जब मैं एकेडमिक्स में आया तो इस बात को मैंने तमाम सेमिनार्स में कहा, लोगों को बताया कि ये कैसे किया जा सकता है। लोगों ने सुना तो मुझे, लेकिन मैंने देखा कि स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि जो बात मैं कह रहा हूँ इसको मैं करके दिखाऊं। तो मीडिया मैप जो है उसी भावना से निकाला गया कि हमने ये बताया कि बिना किसी बड़ी पूंजी के, बिना किसी बड़े मालिक के कैसे हम जो है एक अच्छा समाचार पत्र निकाल सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली, जो कि जिसको पत्रकार काम करे और जो जनता को सही सूचना पहुंचाता। मीडिया मैप जो मंथली मैगजीन आप निकाल रहे हैं विगत 10 वर्षों से कंटिन्यूअस, यह तो बहुत बड़ी बात है। ये जो अगला अंक जनवरी 26 का होगा तो हमारे ख्याल से हम 11वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो ऐसा 26 के अंक में ऐसा क्या विशेष? देखिए, हम लोग का प्रयास ये रहता है कि हर एक महीने में उस महीने की जो एक कोई विशिष्ट चीजें हो उन पे हम लोग एक परिशिष्ट निकालें। तो आवरण कथा के साथ 4-5 अच्छे उस पे लेख छापे। मतलब जैसे आपको शायद पता हो कि पिछले अक्टूबर में हमने महात्मा गांधी के ऊपर निकाला, महात्मा गांधी के जो विचार थे और सब है। इसके बाद नवंबर के इशू में हमने नेहरू जी और पे निकाला कि उनका क्या योगदान रहा, सब है। तो ऐसा नहीं कि हम और कोई इनकी आवश्यक सामग्री नहीं देते, सामग्री हम सब देते हैं, लेकिन एक विशेष व्यक्ति या विशेष घटना को रख करके हम लोग जो है उसका एक परिशिष्ट बनाते हैं। ये हमारा प्रयास। बहुत कम लोगों को मालूम है शायद कि जनवरी में भारत में पहला समाचार पत्र निकाला गया, वो भी 245 वर्ष। तो पत्रकारिता वहां से शुरू हुई। बड़े मजे की बात यह है कि जो पत्रकारिता में जो पहला प्रश्न निकाला गया अखबार, वो एक आयरिशमैन ने निकाला था और उसका जो है उस तत्कालीन जो ब्रिटिश सामंतवादी शासन था उससे झगड़ा हुआ उसका, और उसका पेपर जबरदस्ती बंद करना पड़ा। उसके बाद कई सालों तक नहीं हुआ, लेकिन उसके पेपर ने यह बताया कि भारत की जो पत्रकारिता है उसके मूल में सत्ता विरोध है, सत्ता से प्रश्न करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज को आजकल के जमाने में, जबकि
मुझे कहना नहीं चाहिए तमाम मीडिया सत्ता के सामने नतमस्तक है, तो मुझे लगा कि लोगों को ये याद दिला कर कि भारत का पहला समाचार पत्र जो था उसने ये संदेश दिया था कि पत्रकारिता को सत्ता से प्रश्न करने चाहिए, आवश्यकता हो तो उसका विरोध करना चाहिए, ना कि उसके आगे आत्मसमरण करना चाहिए। इस बात को मैं समझता हूँ जो सिंबॉलिक ये चीज़ है, इसलिए हम लोग जनवरी का अंक जो है भारतीय पत्रकारिता पे निकाल। इसका मतलब सर मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जो अपनी सफलता का 10 वर्ष है मीडिया मैप का, और यह केवल समय की गणना नहीं है, आप 246 वर्ष पूर्व चले गए। मतलब ये है कि यह एक विचार है, एक प्रतिबद्धता है और पत्रकारिता के मूल्यों की निरंतर यात्रा का उत्सव आप मनाने जा रहे हैं 11वां। अगला मेरा प्रश्न बहुत आसान है कि जो आज का तेज रफ्तार डिजिटल युग में जो तेज रफ्तार से लोग क्लिक किए और देखे, तो उसमें एक मंथली मैगजीन का टिके रहना कहाँ तक? नहीं देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो है शुरू से इस मामले में एक हम लोगों ने एक नीति बनाई है। हमारी मैगज़ीन का काम सूचना देना नहीं है। हम ना किसी समाचार पत्र को, ना किसी और माध्यम को हम सूचना के स्तर पे चुनौती नहीं देना चाहते। हम तो ये कहते हैं कि जो विचार है उसपे दीजिए। जो जो जिस विचार पे एक सूचना आधारित है, जिस विचार पे एक डेवलपमेंट हो रहा है, उस पे करें। तो इसीलिए हम अपने इसको जो है, जो मासिक पत्रिका है हमारी, इसको हम लोग थॉट जर्नल कहते हैं, मतलब वैचारिक पत्रिका कहते हैं। आज जैसे खबरें जो है जन्म लेती हैं, खबरें अगर आप देखें तो जन्म लेती हैं, क्लिक करती हैं, फिर विस्मृत भी हो जाती हैं। लेकिन आपकी जो ये मीडिया मैप पत्रिका को मैं बराबर उसका पाठक हूँ और नियमित प्रकाशित होना यह साबित करता है कि यह सतही शोर नहीं है, यह गहन विचारों की आवश्यकता है और स्वीकार्यता इसकी बनी हुई है। देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक तंत्र जो है दुनिया का, वो एक आइडियोलॉग के बिना नहीं चलता। उसके पीछे कुछ विचारवान व्यक्ति होते हैं जो उसको दिशा देते हैं। इसी तरह पत्रकारिता को भी एक वैचारिक दिशा की आवश्यकता होती है। क्योंकि समाचार उसकी पत्रकारिता की एक वो है, विषय वस्तु है। तो सवाल ये कि उसको समाचार जो है किस परिस्थिति में आया, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, उसकी क्या वो है अहमियत है, इन सब बातों को लिए हमको एक वैचारिक आधार तैयार करना पड़ता है। तो हमारा ये प्रयास रहा है कि हम जो भी चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं इस वक़्त, करंट अफेयर जो हैं, उन मुद्दों पे के पीछे जो है क्या वैचारिकता है या उनके ऊपर क्या होना चाहिए, इस पे लेख लिखें और इस पे लिखवाएँ। और मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि मेरे तमाम साथी इस पे लिख रहे हैं। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि मीडिया मैप जो है ये किसी भी राजनीतिक या सामाजिक, धार्मिक या बिज़नेस संगठन से नहीं जुड़ा है। हम लोगों का एक छोटा-सा प्रयास है, जिसमें कि तमाम मित्र मिले हैं, जिनको पत्रकारिता का अनुभव है, जो पत्रकारिता को एक समाज के लिए आवश्यक चीज़ मानते हैं, और वो इसमें जो है एक स्वयंसेवक के रूप में काम करते हैं, और ये पूरी तरह वॉलंटरी एफर्ट। जो मीडिया मैप की पहचान आपने दी है विगत 10 वर्षों में, और आज पहले होने का होड़ है कि हम पहले ये समाचार छाप, या लोगों के अंदर ये जो भावनाएं आजकल डेवलप कर रही हैं कि नहीं हम जो है थोड़ा सा सरकार की तारीफ भी कर दें, ऐसा क्या आपके अंदर मीडिया मैप में देखने को मिलेगा? नहीं देखिए, हम लोग समाचारों को जल्दी पहुँचाने की दौड़ में नहीं हैं। हम लोग उसका वो नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि समाचार के जो है को आप एक वैचारिक धरातल कैसे दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ निस्वार्थ जो है नेहरू जी के बारे में तमाम बातें कह रहे हैं, उन्होंने ये किया, वो किया, सब है। हम ये देख रहे हैं, पूरे परिसर में दिखाना चाहते हैं कि क्या उनका योगदान रहा, क्या नहीं रहा, क्या उनसे वो हुई। उनका एक पूरा एक तार्किक अवलोकन करना चाहते हैं हम सारी बात का मतलब। जिससे कि कम से कम एक नैरेटिव ऐसा बने जो कि सत्य पे आधारित हो, जो कि क्या कहना चाहिए, एक खास तरह के किसी निस्वार्थ के द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा पे आधारित ना हो। यही सब बात हम लोग कहना चाहते हैं। महात्मा गांधी हैं, उनकी अहमियत क्या है? हम ये अच्छा ऐसा है कि हम जब इनके बारे में लिखते हैं, लोगों के बारे में, तो हम सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेज ही बनाते हैं, हम उनकी प्रासंगिकता के बारे में बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे अगले इशू में हमने स्वामी विवेकानंद पे एक लेख लिखा है। स्वामी विवेकानंद इसलिए नहीं कि वो महापुरुष थे, इतिहास के थे, सब थे। हम ये बताना चाहते हैं उनकी आज के संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है। तो इसलिए हम थॉट्स को ला करके जो जिसको आप कहें कि करंट अफेयर्स के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो पिछले 10 वर्षों की यात्रा है, इसमें कंटेंट के स्तर पर हमारी सबसे बड़ी क्या विशेषता है? नहीं, कंटेंट की बेसिस पे हमारी ये है कि हम, जैसा आपको बताया मैंने, करंट अफेयर्स को लेते हैं, उस पे हम लोग एक विचार परक लेख लिखते हैं या लिखवाते हैं, उनको पूरे तरह डिस्कस करते हैं, उनकी गहराई में जाते हैं, सब है। तो इसलिए अगर कोई भी प्रबुद्ध पाठक है जो कि एक चीज़ को, जिसको हम लोग कहते हैं बिहाइंड द न्यूज़, जाना चाहता है, या एक समाचार को एक संदर्भ में देखना चाहता है, उसके लिए हमारी पत्रिका जो है हम समझते हैं कि ये बहुत लाभदायक। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो इतनी बड़ी और गहरी बातें
हो रही हैं। अगर अभी तक आप मीडिया मैप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अवश्य कर लीजिए और यह गहरी जानकारी लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपके अगले प्रश्न पे आता हूं कि राजनीति, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, विचार, दर्शन सभी विषयों पर संतुलित और शोधपूर्ण निर्भीक लेखन जो ये मीडिया मैप में आ रहा है, इसका कहाँ से प्रेरणा आता है? नहीं, देखिए प्रेरणा तो हम लोगों की आती है। हम लोग जैसा आपको शायद पता हो, मैं और मेरे तमाम साथी जो हैं जब पत्रकारिता में आए, तो वो एक नौकरी करने नहीं आए थे। वो एक ऐसे मिशन को पूरा करने के लिए आए थे जिसका काम देश को आगे बढ़ाना, देश की आम जनता को एक बौद्धिक स्तर देना, इस तरह की बातें थी मतलब। नौकरी तो समझिए एक बहुत छोटी-सी बात थी मतलब। और तमाम मैं और मेरे साथी ऐसे हैं जो कि जब वो पत्रकारिता में आए तो उससे उनको और तमाम प्रोफेशन में बड़ी अच्छी तनख्वाहें मिल रही थी, दुगनी तनख्वाह मिल रही थी मतलब। आप समझिए कि जब मैंने पायनियर जॉइन किया, उस ज़माने में जो मेरी तनख्वाह थी उससे दोगुनी तनख्वाह एसबीआई के क्लर्क की थी मतलब, बैंक के क्लर्क की थी। तो लोग बड़ा हँसते थे कि उम्मीद थी कि तुम इतना पढ़ लिख करके कोई बड़ा जॉब करोगे, आईएएस बनोगे या और कोई बड़ी जॉब पे जाओगे, तुम ऐसे जॉब में आए हो। तो हम लोगों ने ये कहा, मैं और मेरे साथी, मैं अकेला नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, नहीं हम पत्रकारिता के दौरान हम समाज सेवा करना चाहते हैं। तो ये एक हम तो उसको एक समाज की सेवा का माध्यम मानते थे, एक मिशन मानते थे, जिसका काम था देश को एक सही दिशा पे ले जाके प्रगति के मार्ग पे तेजी से आगे बढ़ाना। अच्छा, आप एक बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे, खुद पत्रकार भी रहे और स्वाभाविक रूप से मीडिया मैप निकल रही है तो इसके आप एडिटर इन चीफ हैं। तो विगत 10 वर्षों का आप संपादकीय तो लिखते होंगे, तो जो संपादकीय का ये दशक था, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये जो दशक आपका कैसा रहा? संपादकीय कैसे लिखा जाता है आप जानना चाहते हैं? नहीं, संपादकीय में आप तो हर महीने एक नया-नया विषय लेते होंगे, तो ये दशक कैसा रहा? मतलब सत्ता से समझौता करने का या नहीं देखिए, समझौते की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप ईमानदारी से बात करना चाहते हैं और आपको किसी से कोई लालच नहीं है, समझौता कब होता है जब आप किसी लालच में पड़ते हैं। मेरा मानना ये है कि जब हम लोग पत्रकारिता में आए, तो हम लोग ये सोच के आए थे कि पैसा कमाना या बहुत ही वो समझिए कि विलासपूर्ण जीवन जीना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं। एक बार जब मैं आपने प्रोफेसर की बात करी जब मैं था, तो जो हमारी मैं इंस्टीट्यूट के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थी जेएनयू में, तो उसके जो समझिए जॉइंट सेक्रेटरी साहब थे, वो उसको देखते थे, उसके सरकारी, तो उससे एक बार बातचीत होने लगी तो कुछ वो कहने लगे। तो बातचीत में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसमें कि काफ़ी दम था। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है, आपको ये समझना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर आए और हमने एक शिक्षा या पत्रकारिता के क्षेत्र में कम पैसों पे काम करना स्वीकार किया, तो ये हमारी मजबूरी नहीं थी, ये हमारी इच्छा थी मतलब। हमने कहा हम चाहते तो आपकी जगह भी हो सकते थे। कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी कि हमें कोई योग्यता की कमी थी। लेकिन हम चाहते हमारा जो जीवन में उद्देश्य ना सत्ता पाना था, ना अफसरी करना था, ना पैसे कमाना था। हम लोग का एक दूसरा मिजाज था। तो आप ये समझ के जो हमारी ये बातें हैं इनको समझिए मतलब। तो वो मान गए आपको। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप जो है क्या करना चाहिए, आपको इस तरह का लालच नहीं है, सत्ता का, धन का, पद का, सब है, तो फिर आपको समझौते की आवश्यकता ही नहीं रहती, फिर आप सच्ची बात कहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जो भी बात कहते हैं उसमें आपको संयम रखना चाहिए, संतुलन रखना चाहिए, जो कि पत्रकारिता की लेखन की आवश्यक शर्त है। कहने का मतलब कि ईमानदारी पत्रिका ने कभी आपकी सुविधाजनक चुप्पी जो ओढ़ लेते हैं आजकल लोग, वो कभी नहीं आपने किया ये पिछले 10 वर्षों में। और जहाँ तक सत्ता से सवाल पूछने का था, आपने सवाल भी पूछा संपादकीय के देखिए, माध्यम ऐसा से। है कि मैं 50 वर्षों से अधिक, अब तो मैं समझता हूँ शायद 60-60 होने वाले होंगे, पत्रकारों के साथ रहा। पत्रकारों को मैंने छोटे-बड़े सबको देखा, तमाम पत्रकारों को मैंने खुद ही नियुक्त किया, फिर पत्रकारिता विद्यार्थियों के साथ रहा। तो मुझे उनकी क्या कहना चाहिए, जो मजबूरियाँ हैं बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए मैं कभी पत्रकारों के बारे में नहीं बोलता। वो आप बात करें तो मुझे एक उर्दू के शायर थे बाराबंकी के, खुमार बाराबंकी, उनका एक शेर याद आता है। उन्होंने कहा तो किसी और संदर्भ में था, लेकिन मैं आपको बता दूं, शेर ये था कि मैं कैसे कह दूं कि वो बेवफा है, मुझे उसकी मजबूरियों का पता है। इसी तरह से मुझे पत्रकारों की क्या मजबूरियां हैं ये, लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि अगर पत्रकार पे दबाव ना हो तो मैं दावे से कह सकता हूँ 85% पत्रकार जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट और ईमानदारी की पत्रकारिता करें। 100% तो मैं नहीं कहूँगा, 85% करेंगे। लेकिन सवाल ये कि जो दबाव होते हैं, जिस तरह की मजबूरियां होती हैं, इसे लोग जानते ही नहीं क्या होते हैं। और दबाव तमाम तरह के होते हैं। जो पत्रकार इन दबावों का सामना करते हैं, पत्रकारिता में बने रहते हैं, वो भी पत्रकारिता करते हैं। बहुत से जो है दबावों का सामना नहीं कर पाते हैं, तो शायद वो कहीं
पत्रकारिता से बाहर जा करके और कुछ करने लगते हैं। यह बड़ी दुर्लभ बात है कि आप स्वतः पत्रकार भी रहे और आचार्य भी रहे। पाठकों के बीच इस मैगजीन का भरोसा कैसे बना? देखिए मैं आपको ये बताऊँ, पाठक जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक गंभीर पाठक होते हैं, एक जो ऐसे होते हैं हँसी-खेल की चीज़ें चाहते हैं। जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पत्रिका है ये गंभीर पाठकों के लिए है। जी, अगर आप समाज के बारे के मुद्दे अगर आपको सचमुच जो है सोचने में मजबूर करते हैं, राजनीति के आर्थिक मुद्दे और तमाम चीज़ें आपको सोचने में मजबूर करते हैं, तब आप हमारी पत्रकार को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं और इसके साथ जुड़ सकते हैं। हम अगर आज नहीं है, आप हल्की-फुल्की बातें करना चाहते हैं, तो तमाम तरह की पत्रिकाएँ और हैं ही, उनको आप देखिए मतलब ये है। तो ये जो है, मैं अगर ये कहूँ कि ये पत्रकारिता सिर्फ़ चिंतनशील लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए है, जो कि समाज के बारे में एक समझना चाहते हैं, उसकी समस्याओं के बारे में एक गंभीर रखते हैं, रुख रखते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मतलब ये एक गंभीर पाठकों के लिए संदर्भ ग्रंथ भी है। हाँ, आप कह सकते हैं उसको। जी, ये इसे मतलब सूचना से आगे बढ़ के जो आजकल पत्रकारिता जी, जी। है, वो सूचना देती है, जी। उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन आपका जो है पत्रकारिता वो विश्लेषण मतलब तथ्यात्मक है। हाँ, प्रयास हमारा ये रहता है कि देखिए इन तमाम जटिल मुद्दों को समझा जाए और जी, इनको सही सरल भाषा में पाठकों के सामने रखा जाए, ये हमारा प्रयास। ये जो डिजिटल है और प्रिंट मीडिया है, इसके बीच इस मैगजीन का दृष्टिकोण क्या है? देखिए, हमें किसी भी मीडिया से हमारा कोई संघर्ष नहीं है मतलब। हमारा मानना ये है कि चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे आपका कोई और मीडिया हो, हर एक मीडिया में जो समाचार है, उसके पीछे एक जो है एक पृष्ठभूमि होती है, जो कि मैं समझता हूँ कि समाज के गंभीर मुद्दों के साथ जुड़ी होती है। अब लोग जो हैं व्हाट्सएप को इतना का इतना मज़ाक उड़ाते हैं सब है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पे भी कम से कम 10-15% मैं देखता हूँ ऐसे मैसेज आते हैं जो कि अति गंभीर होते हैं, जो कि क्या कहते हैं समाज की तमाम समस्याओं के बारे में एक सही दृष्टिकोण रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे आपका डेली मीडिया हो, चाहे कुछ हो, सवाल ये है कि आपकी दृष्टि क्या है? आपका सोच क्या है? और आप जो है समाज के मुद्दों के बारे में किस गंभीरता से चिंतन करते हैं, ये आवश्यक। तो मैं नहीं समझता कि डिजिटल मीडिया में कोई बुराई है। डिजिटल मीडिया तो बहुत अच्छा है, सर्वग्राही है। आपको शायद ना पता हो कि हम लोग मीडिया वेब में भी डिजिटल मीडिया एक रन करते हैं। हमारा भी एक यूट्यूब है। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम इस यूट्यूब के द्वारा जो है एक अच्छी सूचना लोगों तक पहुँचाएँ और ऐसी बातें कहें जो लोगों की समझ में जो गंभीर मुद्दे हैं उनकी जो गुत्थी है वो सुलझे। मतलब आज आप मीडिया मैप के जो 10 वर्ष पूरे हो गए, तो यह एक उत्सव जैसा माहौल है या भविष्य के लिए चेतावनी भी कुछ आप देना चाहते हैं? नहीं देखिए माहौल तो ये सही बात है कि मीडिया के बहुत स्वतंत्र मीडिया के हक में नहीं है। ये तो बात मैं जानता हूँ। लेकिन माहौल से उनके बीच में जो समस्याएँ हैं मतलब उनके बारे में हम बात करते हैं। हम सीधे कोई ऐसा टकराव नहीं रखना चाहते क्योंकि हमारा काम टकराव रखने का काम जो है वो तो राजनीतिक नेताओं का है, पत्रकारों का कभी नहीं होता है। जो पत्रकार समझते हैं कि उनका काम जो है सत्ता की तरफदारी करना है, उसे टकराना है, मैं समझता हूँ कि वो पत्रकारिता के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। राजनीतिक दल एक दल है, वो शासन में है, उसका विरोध करना का काम, उससे टकराने का काम तो विपक्षी दलों का है मतलब। हमारा काम तो ये है कि जो मुद्दे हैं उनके बारे में बोलें। अगर जो शासक दल है, गवर्नमेंट है, उनकी एक डिसीजन लेती है, एक नीति निर्णय करती है, उसका क्या लाभ-हानि होगा, उसके बारे में बात करना हमारा काम है मतलब ये है। और बाकी जो है पत्रकारिता की एक पत्रकार की एक सीमाएँ हैं, उसके अंदर उसको रहना चाहिए। मतलब इसका आपका कहने का तात्पर्य है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा गया है और इस चौथे स्तंभ को सच के पक्ष में खड़े होना चाहिए हाँ, नेचुरली चौथे स्तंभ का काम यही है। और विचारों की जो लौ है उसे जलाए रखनी चाहिए। चौथे स्तंभ की सबसे बड़ी बात ये है कि वो किसी भी तरह के प्रभाव में नहीं है। वो स्वतंत्र है, तीनों स्तंभों की के बारे में बात करने के लिए, उनके बारे में उनकी समालोचना करने के लिए वो स्वतंत्र है, इसलिए इसको चौथा स्तंभ कहा गया है। लेकिन इसके साथ-साथ ये है कि हर एक तरह की चौथे स्तंभ की अपनी सीमाएँ हैं। समस्या जब होती है जब पत्रकार अपने को नेता के रूप में देखने लगते हैं और समझते हैं कि उनका काम देश की राजनीति चलाना है या सब है, ऐसा कोई बात नहीं है। पत्रकार को भी अपनी सीमाएँ पता होनी चाहिए, ये आवश्यक है। उसका काम जो है समस्याओं का पे बात करके, डिस्कशन करके एक प्रबुद्ध जनमत बनाना पत्रकार का काम। मतलब पत्रकारिता कोई बाजार नहीं है जो आजकल लोग कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, यह एक मिशन है। नेचुरली ये मिशन है ही और यही आप देखिएगा पत्रकारिता के मूल में है। देखिए पत्रकारिता के बारे में एक और एक बड़ी अजीब बात देखिए, जिसपे शायद लोगों का ध्यान नहीं जाता। पत्रकारिता में जब पैसा नहीं था, तब पत्रकार ईमानदार संघर्ष करता था। स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकार जेल भी गए। जब पत्रकारिता
पत्रकारिता में एकदम से पैसा आ गया, ये जो हम देखते हैं इसके ग्लोबलाइजेशन के बाद, तब पत्रकारों का जो है क्या कहना चाहिए कि स्वतंत्रता जो है कम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि वो मनी माइंडेड हो गए, वो पैसे की तरफ भागने लगे। इस ये समस्या है मतलब। तो आप ये कह सकते हैं कि असली पत्रकारिता की का जो शत्रु है वो धन है, और धन की लालसा और पद की लालसा। जो अगर आपके अंदर एक विरक्ति भाव है इन सब चीजों के प्रति, तब मैं समझता हूँ एक अच्छे पत्रकार मतलब प्रकृति जो गढ़ती है जी लोगों को, जो हम समझ पा रहे हैं कि पहले जो हमारे प्राइमरी स्कूल होते थे, सरकारी स्कूल होते जी थे, गुरुजन बच्चों को गढ़ते थे, उनमें से आईएएस भी होते थे, आईपीएस भी होते थे, इंजीनियर भी होते थे। कोई बड़ा ऐसा कभी स्कैंडल देखने को नहीं मिला। आज के डेट में तो हमाम में सब नंगे हैं, तो उसमें पत्रकारिता कहाँ से बच पाएगी? इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब इसमें क्या कहा जाए, मतलब मैं तो जैसे बताया ना कि चाहे आज के वो, मैं कभी पत्रकारों के विरुद्ध नहीं बोलता, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो उनकी अपनी समस्याएं हैं। और जब तक कि हम देखिए एक स्थिति पैदा नहीं करेंगे जिसमें कि स्वतंत्र पत्रकारिता संभव हो, तब तक ये नहीं हो सकता। मान लीजिए जिन देशों में आप देखें डिक्टेटरशिप है, वहाँ पत्रकारिता स्वतंत्र है ही नहीं। ये एक जो शासन है उसको स्वीकृति देनी पड़ती है पत्रकारिता को चलने। पत्रकार को इंडिपेंडेंटली उसके पास फौज नहीं होती है। आप ये शासन का, क्योंकि हमारा संविधान है, हमको एक स्वतंत्रता देता है, एक खास तरह की एक प्रेस फ्रीडम गारंटी करता है, इसलिए पत्रकार जो उस पर काम कर पाते हैं। अगर कहीं देश में तानाशाही और सब पत्रकारों को बंद कर दिया जाए तो पत्रकारिता क्या कहाँ रह जाएगी। तो पत्रकारिता एक उदार समाज का, जनतंत्री समाज का एक अंग है। इसको हमें समझना चाहिए। पत्रकारिता ऐसे ही राजनीतिक पृष्ठभूमि में ही फल फूल सकती है। फिर से हमारा वही प्रश्न है कि इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? किसका? पत्रकारिता का सफल होना। पत्रकार के सफल होने का क्या सबसे बड़ा? देखिए, पत्रकार का सफल होना सबसे बड़ी बात ये है कि उसको जिसको बौद्धिक ईमानदारी से काम करना चाहिए। सीधी बात है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, पत्रकार को कभी भी पद की या सत्ता की लालसा नहीं करनी चाहिए। मतलब एक उसके अंदर एक छोटा-सा इन चीज़ों की तरफ वैराग्य भाव होना चाहिए, और उसमें एक थोड़ी-सी, मतलब जिसका कहा जाए, एक आत्मसम्मान की भावना भी होनी चाहिए। उसके साथ-साथ ये भी आवश्यक है कि पाठक भी ऐसे हो जो इन इन गुणों को, पत्रकार के गुणों का मान करे। ये भी आवश्यक है, मतलब तब पत्रकार सफल हो जाता है। एक और छोटा-सा प्रश्न है, जब आप आचार्य हुआ करते थे एक बड़े विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, उस समय जो आप गढ़ते थे अपने शिष्यों को, उनको क्या विशेष आपका संदेश होता? देखिए, कोर्स मैटर तो अलग होता है, लेकिन एक जो गुरु अपने बच्चों को गढ़ता है, उसके लिए आपका क्या विशेष संदेश? नहीं, नहीं, देखिए, मैं उनको कोई उपदेश नहीं देता था। मैं उनको बताता था कि वास्तविकता क्या है। अब जैसे कि म कई तरह की बातें होती हैं। लोग रिपोर्टर्स होते हैं, अब तो कम हो गया, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत होती थी, उसमें जाते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता था कि छोटी-मोटी एक गिफ्ट दे दी जाती थी, पेन या उसके साथ की कोई चीज़ें। फिर ये था कि एक भोजन होता था जनरली, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय ऐसा होता था। तो मेरे विद्यार्थी पूछते थे, "सर, अगर हम जाएँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो भोजन करें ना करें?" हम कहते, "बिल्कुल भोजन करो, भोजन ना करने की क्या वो है? तुम भोजन भी करो, जो गिफ्ट देते हैं वो भी लो, लेकिन साथ-साथ ये है कि उस भोजन और गिफ्ट से इतने ज़्यादा प्रभावित ना हो जाओ कि जो वो कहें उनको लिखते रहो। लिखते वक़्त अपना दिमाग ऊपर रखो, मतलब ये है।" तो सवाल ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि समाज जो चल रहा है, या जा रहा है पत्रकार, उससे पूरा विरक्त हो, क्योंकि उसको सब लोगों के साथ बात करनी पड़ती है। समाचार तो उन्हीं लोगों से निकलते हैं जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, भ्रष्ट भी है, राजनीति में भी है, जिनकी अपनी-अपनी वो है सब। तो पत्रकार तो हर एक से मिलता रहता है। तो आप ये समझिए कि पत्रकार को अगर ये कहूँ कि वो कीचड़ में कमल की तरह उसका काम होना चाहिए, तो ये मैं समझता हूँ ये अच्छी उपमा हो सकती है। तो सारे उस समाज की उसमें रह कर के भी उसको एक अपना नज़रिया जो है इससे ऊपर रखना चाहिए, और ये आवश्यक है, तभी वो एक स्वतंत्र पत्रकार हो सकता है। तो मैं अपने विद्यार्थियों को ये बातें बताता था जो इनके इस तरह के प्रश्न होते थे। बहुत लेकिन ले बड़ी बात। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, इस सबके लिए ये आवश्यक है कि पत्रकार के पास स्किल हो, और स्किल के साथ-साथ आत्मसम्मान हो। अगर पत्रकार के अंदर आत्मसम्मान की भावना नहीं है, तब जो है क्या कहना चाहिए, वो मैं समझता हूँ अच्छा पत्रकार नहीं बन सकता। सिर्फ़ स्किल से काम नहीं चलता है, स्किल तो देखिए एक लिपिक के पास भी होता है। जी। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। एक आपके पास स्किल हो, पत्रकारिता का कौशल हो, और साथ में आत्मसम्मान की भावना हो, और इसके साथ-साथ एक जो है आपको के अंदर एक वैराग्य भाव भी हो, जिससे कि आपकी लालच में किसी में ना फँसे। मतलब यह साबित किया जा सकता है कि गहराई हो, विवेक हो
और मूल्य आधारित पत्रकारिता। हाँ, मूल्य यही है, जो आप कह रहे हैं मूल्य की लोग बात करते हैं, प उनके वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बड़ी वो हो। आपको कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई मेडिटेशन करना है, दूरी लगा के बैठना है। पत्रकार समाज का अंग है, वो एक समाज को अच्छी तरह जानता है, वो एक कहा जाता है कि पत्रकारिता समाज का शीशा है, आईना है, तो उसको समाज में रहना है, उसी में लोगों के बीच में रहना है। लेकिन उन बीच में लोगों के रहने के बाद भी उसको अपना आत्मसम्मान जो रखना चाहिए, वो उसको ये समाज के लिए एक उसको दिशा रखनी चाहिए कि समाज के लिए उसका क्या कर्तव्य है, इसके बारे में बात करें। अभी आपने शब्द में बोला मेडिटेशन, मैं इस पर भी कहना चाहूँगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लेखन जो होता है, हुँ। ये भी तो हाँ, मौन बिल्कुल सही साधना बात है, है। ये भी तो बिल्कुल सही बात मेडिटेशन। है। ये भी आपका वो है, लेकिन क्योंकि आपका पूरा माइंड अब वो कंज़र्व हो जाता खबर निकाल के आना और उस खबर को आम लोगों के सामने है। परोसना, हाँ, तो ये मौन साधना हाँ, है। ये भी सार्थक ये मैं आपसे ठीक कह रहे तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, और मैं इस जाते हुए साल पे एक नया संदेश प्रोफेसर प्रदीप माथुर, जो आपके मीडिया गुरु रहे हैं, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सर, एक बार मैं आपसे और चाहता हूँ कि अब आप अपने दर्शकों को या अपने शिष्यों को क्या बोलना चाहते हैं, जो तमाम जगह बड़े पदों पर हैं? नहीं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उनको अगर कोई समाचार है, उसके पीछे क्या है, इसकी खोज करना उनके लिए बहुत आवश्यक है। किसी बात को वो इसीलिए ना माने कि कोई कह रहा है या बहुत ज़ोरों में कह रहा है या उसको कहा जा रहा है, एक बात। दूसरा, उनको ये पता होना चाहिए कि पत्रकारिता जो है, वो बेसिकली किसी की स्तुति करने वाला वो व्यवसाय नहीं है। वो समालोचना है समाज की, वो कर्तव्यों की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें प्रबुद्ध पाठकों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि प्रबुद्ध पाठक ही पत्रकारिता की असली नींव मतलब सच्चाई शोर नहीं करती, है। और सच्चाई आपके आत्मा को शांति जी। देती है। जय हिंद। अगर आपने अब तक मीडिया मैप को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य कर लें और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं। बहुत ही गहरी जानकारी पत्रकारिता के विषय में है। इसको किसी और सब्जेक्ट में आप लोग न लें। जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, इसको जरूर देखें और आगे भी फॉरवर्ड करें। जय हिंद।